आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है कि कैसे हम लोग ग्रुप 1 को रिवाइज कर सकते हैं अलोंग विथ अवर ग्रुप 2 सब्जेक्ट। मतलब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे यार हमारा ग्रुप 1 अब फिनिश ऑफ हो चुका है, हमारा May 23 का अटेम्प्ट है। अब ऐसे केस में ग्रुप 2 की भी प्रिपरेशन हमने चालू कर दी है। तो सवाल ये बढ़ता है कि ग्रुप 1 कहीं भूल ना जाए, ग्रुप 1 को कैसे रिवाइज करते रहे, कैसे प्रॉपर ड्यूरेशन पे हम लोग रिवाइज करें ताकि ग्रुप 1 भूले भी ना, ग्रुप 2 भी कंप्लीट हो जाए और बाद में रिविजन को सफिशिएंट टाइम भी मिले। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और मैं अगर बात करूं आपके साथ, जैसे कि अभी चल रहा है बेटा दिसंबर, ऐसे केस में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने लगभग हमारे पास है। और ये दिसंबर के 10 दिन अप्रोक्सीमेट 4.5 महीने हमारे पास पड़े हुए हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम्स को चालू होने के लिए May 23 के बराबर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो ऐसे केस में आपने करना क्या चाहिए। देखो ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट ऐसा ना ऐसा हो ही सकता है जो आपको हार्ड लगता हो, जो आपको डिफिकल्ट लगता हो। नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो ऐसे केस में आप उस सब्जेक्ट के लिए क्या कर दीजिए, टाइम को फिक्स कर दीजिए। दिन में वो कोई भी समय हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख के रखा हूं कि सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक मैं केवल और केवल वो हार्ड वाला सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं, टैक्स। अब ये जो टाइम मैंने फिक्स करके रखा हूं ना, ये आने वाले पूरे महीनों के लिए, मतलब जब तक एग्जाम है तब तक मैं टैक्स के लिए दिन का 2 घंटा देना मेरा बिल्कुल तय है। मैं उसके अलावा और इसको रिवाइज नहीं करूंगा, लेकिन दिन के 2 घंटे मैं आज से निकाल के रख देता हूं एग्जाम तक के लिए, ताकि मेरा ये जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, मैं जब इसकी रोज रोज प्रैक्टिस करूंगा, रोज रोज डेली में इसके सम सॉल्व करूंगा, तो मुझे ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देता है। क्या देता है मुझे ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, ऐसी वाली बात आती है। सेकेंड चीज की अगर मैं बात करूं, 3 सब्जेक्ट अब बचते हैं आपके ग्रुप 1 के। अब इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को उठाइए, उससे आप टारगेट रखिए 20 दिन में कंप्लीट करने का। तो 20 से 25 दिनों का टारगेट बनाइए उसका और उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक बार आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, फिर अगले 20 से 25 दिनों में दूसरा, और उसके बाद अगले 20 से 25 दिनों में दूसरा सब्जेक्ट को निपटा दीजिएगा। तो ऐसे से आपके तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और ग्रुप 2 खत्म होते होते तक लगभग आपका यहाँ पे ग्रुप 1 एक बार रिवाइज करके होगा। लेकिन समझिए ऐसे केस में आप ये नहीं है कि आपको ग्रुप 2 को पढ़ना ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ग्रुप 2 की डेली, जितने आपको डेली पढ़ाया जा रहा है उतना आपको ग्रुप 2 को साथ साथ में रिवाइज करना होगा। तब जाके आपको फायदा मिलेगा कि ग्रुप 1 भी कंप्लीट हो गया और ग्रुप 2 भी बढ़िया तरीके से निपट गया। समझ रहे? तो ऐसी वाली चीजें यहां पे आपको करते हुए चलना है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि आप एक काम करिए, सबसे पहले तो हार्ड सब्जेक्ट के लिए टाइम अलॉट कर दीजिए। एग्जाम तक का आपका टेंशन खत्म। बचते हैं 7 सब्जेक्ट, जिसमें से 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के अभी भी चल रहे हैं। 3 सब्जेक्ट में से एक उठाइए, 20 से 25 दिन में पूरे करिकुलम को डिवाइड कर दीजिए। एक दिन का छोटा छोटा पार्ट बन जाता है, उस हिसाब से रिविजन आपका होते जाएगा। देखिए एक दिन में आपका कोर्स कवरेज माना बहुत कम होगा, लेकिन जब आप उसको क्यूमुलेटिवली देखोगे ना, तो आपका बहुत सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे ऐसे करते करते, राइट। तो अच्छे से पढ़िए। उसके बाद नेवर डाउट योर एबिलिटी। बहुत सी बार आपको पढ़ते वक्त ऐसा है ना, शक होता है कि यार मैं कर पाऊंगा क्या, मेरे को इतना याद रहेगा क्या, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसा डाउट मत कीजिए खुद के एबिलिटी को। उसके बाद टैक्स, ऑडिट और ईआईएस, इसमें मैं एसएम भी नहीं लिखा, आपको ईआईएस लिखा हो, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट थोड़े से खतरनाक होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट से बच के रहिएगा जितना हो सके। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका ज्यादा फोकस या ज्यादा अटेंशन मांगते हैं ये सब्जेक्ट, है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलना है, टैक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। केवल प्रोविजन पढ़ने से कुछ नहीं होता। उसके बाद मैं अगर बात करूं, आखिरी 2 महीने आपको ऐसी तैयारी करना है इतनी जोरदार कि आखिरी 2 महीने केवल रिविजन और टेस्ट सीरीज के लिए बचना चाहिए। आप इसके अंदर बैकलॉग कवर कर रहे हैं ऐसा कुछ भी ना हो। तो आपकी क्लासेस, जिस समय आपके ग्रुप 2 का आखिरी डे होगा क्लासेस का, बस उस समय तक आपकी पूरी क्लासेस हो जानी चाहिए। उससे ज्यादा आप बैकलॉग अगर रखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा तकलीफदायी होने वाला है। तो ऐसे केस में आपको आखिरी के 2 महीने कोर फोकस रखना है रिविजन और टेस्ट सीरीज के ऊपर। कम से कम 2 टेस्ट सीरीज देके ही जाना है सीए इंटरमीडिएट की। आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आपकी जितनी भी गलतियां जो आप एग्जाम में कर सकते हो, वो गलतियां जब आप यहीं पे कर लेते हो ना, तो ऐसे केस के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इस चीज का, टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 2 के प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। 14 दिसंबर से अनअकैडमी के ऊपर बैच स्टार्ट हो चुकी है ग्रुप 2 से रिलेटेड। ऐसे केस में अगर आपको अनअकैडमी पे पढ़ना है तो आप यहाँ पे जरूर से IG सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको जितना भी पॉसिबल डिस्काउंट है वो सारी चीज मिल जाएंगी और ग्रुप 2 के आपको 4 सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाएगा। वैसे एक इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन से पूरे 8 इंटरमीडिएट का एक्सेस मिल जाता है, 8 सब्जेक्ट का।
ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो वैसे अगर आपका किसी का ग्रुप 1 अगर हो चुका है तो उसको ग्रुप 2 के लिए पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और इन केस अगर उसको लगता है कि नहीं यार मेरा ग्रुप 1 कोई सब्जेक्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है या कोई टॉपिक अच्छे से नहीं जम रहा है, तो वो ग्रुप 1 से भी क्लासेस देख सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चाह के दे सकते हैं। और 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इनफ होता है। अगर आप यहाँ पे आपका May 23 का अटेम्प्ट है तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन इनफ है। बेसिकली इट्स अ नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पूरे इंटरमीडिएट कैटेगरी का यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है, जहाँ से आप क्लासेस वगैरह कर सकते हैं पूरे, और वो भी किसी भी एजुकेटर से कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट या मल्टीपल एजुकेटर्स अवेलेबल है। बेसिकली आप अपने टीचर जिनसे आप पढ़ना है उसकी चॉइस आप खुद करते हो, हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करवाते कि केवल और केवल इससे पढ़िए, राइट। होप सो ये पूरा वीडियो आपके लिए काफी बेहतरीन रहा हो, आपको सारी चीजें समझ गए और आपको एक राइट डायरेक्शन मिला हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।